नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरुदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू लेने आए हैं। आज हम रेखा चौधरी जी के क्लिनिक पर आए हैं। नमस्कार रेखा जी। रेखा जी, आप में इतनी क्वालिटी है। पहले तो आप एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं और भी बहुत चीज़ें सिखाती हैं। आप अपने बारे में खुद ही बताइए कि आप क्या क्या हमें सिखाती हैं। जी, मेरा नाम रेखा चौधरी है और मैं एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। हम यहाँ पर मेडिटेशन भी सिखाते हैं जो औरों से बिल्कुल अलग हटके है, क्योंकि हम पहले जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा मेडिटेशन का स्टेप्स उठाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ योगा का भी होता है, जिसमें योगा ही नहीं होता है सिर्फ, उसमें जो है आपको योगा भी एक अलग तरीके से सिखाया जाता है, क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुना है कि योगा से बोर हो जाते हैं, मैम कितने दिन तक करें, कैसे करें, हमें मज़ा नहीं आता है। तो उसमें हमने थोड़ा सा इंक्लूड एरोबिक्स का भी किया है कि ठीक है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मस्ती तो हर इंसान चाहता है और सेहत भी हर इंसान चाहता है। मैं डॉक्टर हूँ और वो पेशेंट है, तो मैं एक लिमिट में हूँ। नहीं, वो अपने इतना मतलब वो क्लोज फील करते हैं कि वो अपनी सारी बातें मन की भी बताते हैं, जो हमारे जो ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली बीमारियाँ कुछ ज़्यादा ही होती हैं। क्योंकि आजकल मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है फिजिकली प्रॉब्लम तब आपकी क्रिएट होती है जब आपकी मेंटली प्रॉब्लम जो ज़्यादा है वो आपको प्रेशर दे जाती है। वहीं पे आपका डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपका पेट डिस्टर्ब होता है, फिर आपके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिससे हमारे ज़्यादातर दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले अपने पेशेंट से साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बात करूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँ, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, चाहे एक्यूप्रेशर है। मेन मुद्दा यही होता है कि मेन प्रॉब्लम यही होती है कि वो साइकोलॉजिकली कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, तो हमें उस चीज़ में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे हम मेडिटेशन कराते हैं, हम एक आम मेडिटेशन नहीं कराते, जिस तरीके के आपको बैठा दिया, आंखें बंद कर दी और अपना म्यूजिक चला दिया, नहीं। हम किसी भी किसी भी मेडिटेशन जो लेने आता है, जो भी पर्सन आता है, हम पहले उससे 2 दिन बिल्कुल अकेले उसके अंदर की चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, ताकि वो अपनी बात, जो 2 दिन का वो मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन होता है, उसमें इंसान जो मेडिटेशन कर रहा होता है उसको हम हील करते हैं। वो आंखें बंद करेगा, लेकिन उसकी आंखों से उसकी तकलीफ निकलेगी अपने आप। वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है, मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है। और उसका फर्स्ट है तो हम सबसे पहले उसके मन को खुद खंगालो कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वो खुद रियलाइज़ करता है कि लोगों की बातों का इफ़ेक्ट आ रहा है या घर वालों की बातों का इफ़ेक्ट आ रहा है, जो भी है, हम उसे इस तरीके से हील करते हैं कि वो उन चीज़ों को खोज कर लाता है अपने अंदर से। नेक्स्ट है उन चीज़ों को, उस दर्द को, उस तकलीफ को वो कब अपने अंदर से रिलीज़ कर देता है, उसे खुद नहीं मालूम होता। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसका चेहरा आंसू से भीगा होता है। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल मन खाली हो गया। जब तक आपका मन खाली नहीं होगा, जब तक आपका दिमाग खाली नहीं होगा, तो आप मेडिटेशन भी कर ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट डे से उसका मेडिटेशन शुरू होता है। मेडिटेशन तो होता ही होता है, हम उससे मेडिटेशन करने से पहले भी बात करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद भी बात करें। इससे हमें ये पता चल जाता है कि उसने क्या अगर कोई आता है मेडिटेशन करने के लिए, तो वो मुझसे अपनी बात बोलते हैं, तो उसका मन खाली हो गया, अब वो आराम से मेडिटेशन कर सकता है। अब मेडिटेशन हुआ तो उसकी क्या हुई, ब्रेन जो है, उसके जो दिमाग है वो जागृत हो गया। अब मेडिटेशन के बाद जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसका चेंजिंग हम देखते हैं कि वो पहले क्या बोल रहा था और इसी मैटर पे अब उसने मेडिटेशन करने के बाद क्या बोला। हमने मेडिटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला माइंड पीस, दूसरा इंट्यूशंस पावर इंक्रीज एंड दूसरा टेलीपैथी। उसके बाद हम बोलते हैं, पहले सबसे पहले हम माइंड पीस करते हैं, उसके बाद उसकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। इंट्यूशन पावर जब बढ़ जाती है तो हम टेलीपैथी बहुत इजीली कर लेते हैं। इंट्यूशन पावर और टेलीपैथी से क्या मतलब है, मतलब एक इजी लैंग्वेज। इंट्यूशन पावर से मतलब ये होता है कि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों होता है। तो इससे क्या, इंट्यूशन पावर से हमें पहले से ना इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारे माइंड को। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका मन घबराना शुरू होता है,
कि क्यों घबरा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन जब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है तो आपको मालूम होता है कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे साथ ये गुजर सकता है, तो आप उसका जो रास्ता है पहले ही निकाल लेते हैं कि नहीं मैं इतने मिनट से इतने मिनट तक मैं जा ही नहीं रहा हूँ। ये जो जितने भी ऋषि मुनि ये सब है, इनकी क्या थी, इंट्यूशन पावर ही तो स्ट्रॉन्ग थी। और टेलीपैथी में ये है मैम कि पहले जो है नेटवर्क वगैरह तो कुछ होता ही नहीं था, तो लेकिन ये बहुत पुराने, ये तीनों ही जो पार्ट्स हैं मेरे, पीसफुली, इंट्यूशन और ये टेलीपैथी, मैम ये मैंने कोई नया नहीं लिया, ये कई हजार साल पहले से ऋषि मुनि करते आए हैं। और इस पर मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे लगा कि हमें फ़ोन वगैरह की भी कई दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जिसको याद करते हैं हम उसको यहाँ बैठे बैठे जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या पहने बैठा है, या वो किस मूड में। तो इतनी पावर हमारी हो जाती है कि हम जो इतना समझ जाए मैम। हाँ मैम, इतनी पावर हमारी बढ़ जाती है क्योंकि मेरा तो पूरा विश्वास है कि जो कुछ है वो हमारे अंदर है। हम जिस घर में रहते हैं उसकी कोने कोने में हमारी एनर्जी है। कभी आपने बुजुर्ग के मुँह से सुना होगा कि प्रेग्नेंट औरत को कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, तो वो जाने अनजाने कहते थे या उन चीज़ों की उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज थी, तो वो इसीलिए कहते थे कि हमारी जो एनर्जी है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, कई बार हमें लगता है कि यार हमारा जो साथी, हमने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन वो फिर भी नेगेटिव हमें मैसेज दे रहे हैं, नेगेटिव वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने उसके लिए नेगेटिव सोचा और वो मिरर होके उस तक गया। तो क्या हुआ कि वो क्या हुआ, टेलीपैथी। आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट होंगे उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करता है। हमारे पास जो आते हैं वो कहते हैं मैम हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ चले गए मेडिटेशन में, ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैम मैंने अभी आपको जाना सिखाया है, वहाँ से लौटना नहीं सिखाया। आप बैठ गए, आप अंदर चले गए कि मैम हमें ना आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है साइड की और शायद हम सो गए। बैठे बैठे कौन सोएगा 5 मिनट के अंदर ना, और हमें अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा। मैंने कहा अब आपने सीख लिया मेडिटेशन में जाना, अब मेडिटेशन से आना भी तो सीखोगे, है ना। एनर्जी बहुत पावरफुल चीज़ है और हम सब चीज़, एक हर चीज़ इस दुनिया में एनर्जी के साथ बनी है। एनर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उस क्यों ना हम उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करें। हम नेगेटिव मैम हम बोलते बहुत हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचते हैं हम, ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती है, सबके में आती है, लेकिन ये है कि रिलीज कैसे किया जाए इसको अपने से दूर कैसे किया जाए। थोड़ी देर में आपको बहुत डिप्रेस होता है, हमारे महीने में 2-4 दिन जरूर ऐसे आते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं बहुत पुरानी होती है पर वो हमारे माइंड से कभी जा नहीं पाती। मैं वही चीज़ की है, वो चीज़ हमने प्रूफ की है मेडिटेशन में। और कई बार आप सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग है, लेकिन मैं फिर भी परेशान हूँ, क्यों? वही चीज़ हम उन 2 दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर देते हैं आपके माइंड की। और ये चीज़ हमने खुद करके मैजिक देखा है कि बंदा रोता हुआ आ रहा है, दुख लेके आ रहा है, अगले दिन इतना सपाट से अंदर इतना खुश होकर आता है और कि मतलब मज़ा आ जाता है देख के कि हाँ हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया। ये सब परमों की कृपा होती है। तो यही चीज़ जो आपने बोला अभी कि अंदर कुछ चीज़ ऐसी छप जाती है तो हम उसमें पॉइंट से भी दबाते हैं। जो हमारा चैलेंज है, मेरा पर्सनली चैलेंज है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो मैं सिर्फ 3 दिन लूँगी, 3 से 4 दिन। आप चाहकर भी उस नेगेटिविटी को 2 या 1 मिनट के अंदर अपने माइंड में टिका ही नहीं सकते। आपका सिर्फ एक सवाल है, चल छोड़ना, क्यों दिमाग खराब करना। मैं भी एक लेडी हूँ और बहुत सारी जो हमारी लेडीज होती हैं, मतलब सभी लेडीज लगभग, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं आजकल। हल्का फुल्का स्ट्रेस सबके जीवन में आता है, लेकिन अगर आप किसी बाहर से मतलब अदर वन से पूछेंगे तो वो कहेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपको फैमिली इवन मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी कई बार सोचते हैं कि हमें तो समझ नहीं आता कि तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ की है। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि जो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है आजकल या डिप्रेशन लेडीज में ज़्यादा हो रहा है जेंट्स की अपेक्षा, उसका क्या कारण है, उसका क्या सोल्यूशन है?
सबसे बड़ा इसका जो कारण है प्रॉब्लम का वो है ओवर थिंकिंग। और दूसरा कारण ये है कि हम अपने वर्क में पूरी 100% नहीं देते। लेडीज़ क्या करती हैं कि मान लीजिए हस्बैंड ने या बच्चों ने कुछ बोला तो उसको अपने ऊपर ईगो कर लेती हैं। वो ये नहीं सोचती है कि ये एक फैमिली है और फैमिली में अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो हमसे ज़्यादा एक दूसरे का कोई नहीं हो सकता है। और ठीक है, बोलने वाला भूल भी जाता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने मुझको ऐसे क्यों बोला, मैं इस घर का सब कुछ करती हूँ, इन्होंने मुझको ऐसे क्यों बोला, वो बच्चों के सामने क्यों बोला। मतलब चैन पकड़ लेती हैं अपने, एक चैन का हुक लगाएंगी, फिर दूसरा लगाएंगी, फिर तीसरा लगाएंगी। वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं कि बोलने वाले को तो याद ही नहीं रहा कि मैंने बोला क्या, लेकिन वो अपने जो वर्क कर रही होंगी वो भी छोड़ के बैठ जाएंगी और सिर्फ एक बात पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर देंगी कि वो उनको सच्चाई लगने लगती है। जो उन्होंने थॉट किया अपना अंदर कि नहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा है, ये किसी के बहकाए में तो नहीं आ रहे हैं, मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला मेरे खिलाफ, बच्चे ने तो कुछ नहीं बोला, बच्चे भी कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन क्यों इतना सोचना क्यों है। उन्होंने बोला, हमने सुना, छोड़ दिया। सिर्फ यही कारण होता है मैम कि हम अपने आप को, सबसे बड़ी बात तो ये है, बेचारे समझते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हस्बैंड और हम बराबर अगर पहिए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर है। नहीं, डिपेंड हस्बैंड पे होना है। अगर आपको एक कोट भी खरीदने जाना है, हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा, हस्बैंड को नहीं पता ठंड आ रही है, ये जाना है, ये नहीं है, आप भी जा सकते, बच्चे नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, बहुत छोटी चीज़ों को जो हम तुल देते हैं अपनी इम्पोर्टेंस समझ कर कि हमारी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। हमारी इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि कोई भी घर का फैसला है वो हमारे संग हो, बच्चों के फ्यूचर का फैसला हमारे संग हो, घर की जो बड़ी बड़े मुद्दे हैं वो हमारे साथ। ये छोटी बचकानी बातें जिस दिन लेडीज बन जाएंगी उस दिन घर को में बहुत स्ट्रेस करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आप जो वर्क करें, जो भी वर्क करें, आप उसमें डूब जाइए। एग्जाम्पल मैम जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम किचन में जा रहे हैं, ठीक है, हम किचन में खाना बना रहे हैं, तो हम सिर्फ किचन की 4 दीवारी तक ही रहना चाहिए। जो हमारा माइंड है, जो हमारा 1 घंटा है वो हमारा माइंड किचन के वर्क में ही होना चाहिए, ताकि देखिए किचन का काम छोटा नहीं है कहने के लिए, किचन परफेक्ट ही अच्छी लगती है। डब्बे कहाँ है, खाना क्या बन रहा है, इससे किस तरीके से पॉजिटिव बना, टोटली आप उसमें केमिकल भी डाल सकते हैं। मैंने आपको बोला एनर्जी आप जिस चीज़ में जितनी डाल देंगी पॉजिटिव, वो उतनी ही बढ़िया बनेगी। आपने 1 घंटा किचन को दिया, आपने ओवर थिंकिंग हटा दी, तो मैम मतलब जब हम किचन का काम कर रहे हैं तो हमें और चीज़ों की टेंशन नहीं ले रही चाहिए। नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हम ना क्या करते हैं, हम लेडीज अपने दिमाग में खिचड़ी बना देते हैं। अगर हम वर्क प्लेस पे जाती हैं, आप भी वर्किंग हैं, मैं भी हूँ, मैं फाइल तो मैंने यहाँ खोल ली, पेशेंट में वहाँ देख रही हूँ, फोन कर, बेटा पढ़ाई, बेटा खाने क्या, क्यों, फिर हम वर्किंग कहलाएंगे। एक्चुअली वही करता है मैम, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे हम जैसी वर्किंग लेडी हो, जो भी हो, जो जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसको उस वक्त में, चाहे वो आपका 15 मिनट का है, उसको 100% दीजिए। उसके बाद कुछ सोचेंगे तो आई थिंक आपको उस बात की वैल्यू इतनी लगेगी नहीं। मेडिटेशन जब हम ज्वाइन करते हैं, मतलब आपके क्या चार्जेस हैं इसकी? मैम मेरे चार्जेस 15 डेज के 2200 हैं। ओके, हाँ जी। और मुझे जितने भी आए, मुझे नहीं लगा कि किसी ने ये कहा कि मैम पहुँच जाता है, खुशी होकर गए हैं। और एक्यूप्रेशर में मैम एक्यूप्रेशर का भी 4200 वीक है। हाँ जी, वीक का है। और डिपेंड करता है पेशेंट पे, वो कितनी जल्दी ठीक होके जाता है, वो हम तो कहते हैं पेशेंट पे डिपेंड करता है, वो जितना पॉजिटिव होगा उतनी जल्दी जाएगा। और कंटिन्यू जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लगातार उससे बात करते हैं, उसकी परेशानी को जानने के बाद, तो वो मेंटली जितना तैयार होके जाता है, आई थिंक वो जल्दी ठीक होके जाता है, बहुत खुश होके जाता है। तो मुझे तो लगता है कि मतलब सब कुछ साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है।
मैम आपका GMS रोड पर इंजीनियरिंग एंड क्लिनिक फेस 2 फेज 2 जी। एक्यूप्रेशर एक मैजिक है, जिसको नॉलेज है वो एक मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करके ठीक कर सकता है। और जहाँ अपने पेशेंट को जो कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे नज़ला, जुकाम, बुखार और स्टोन का पेन कहीं उठ जाता है तो आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब चीज़ें हम लास्ट में सिखाते हैं, अपने हर पेशेंट को सिखाते हैं। ड्रॉप आती है, प्रेशर का एरिया है, यहाँ पे हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं। यहाँ मतलब जितनी भी तमाम बीमारियाँ होती हैं हमारे, जो डॉक्टर्स भी एक बोल देते हैं कि नहीं इस चीज़ का इलाज नहीं होगा, तो हम होप दिलाते हैं कि होगा, क्योंकि हमें यह है कि हमें विश्वास है कि हर चीज़ जो हमारी बॉडी से ही बनी है और हमारी बॉडी से ही उसका ट्रीटमेंट है, तो उसमें लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें द मेडिसिन्स नहीं खानी है, हम थक गए हैं, हमें 20-20 साल हो गए हैं शुगर की जो दवाइयाँ खाते हुए, थायराइड की दवाइयाँ खाते हुए, और हमने एक्यूप्रेशर से खुद ये मैजिक देखा है कि 15 दिन के अंदर अगर हमने उनकी रिपोर्ट टेस्ट कराया है, रिपोर्ट लिए है दोबारा, तो उसमें उन्हें बिल्कुल फ़ायदा हो गया है। और यहाँ जो भी पेशेंट आए हैं बहुत खुश होकर ही गए हैं, क्योंकि वो दवाई से बच जाते हैं, दवाई खाने की जो टेंशन बनी रहती है उस चीज़ से बच जाते हैं, और जो बीमारी का उन पे जो प्रेशर पड़ता है कि भाई हमें ये बीमारी है, हमें ये दवाई खानी है, हमें ये दवाई खानी है, और ख़ुद को जो बीमार समझ के दवाई खाते हैं ना, वो चीज़ भी उनके माइंड से ख़त्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, एक बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जीने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो मैम ऐसे 10 दिन का कोर्स है ये, तो उसके बाद अपने आप घर पर कर लीजिए आप? नहीं मैम, एक्यूप्रेशर का जो है वो बीमारी के अकॉर्डिंग कोर्स होता है, ठीक है। एक्यूप्रेशर कोई सिंपल थेरेपी नहीं है, इसमें बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है कि आपकी कौन सी वेन कहाँ कनेक्ट कर रही है, कितनी देर हमें दबानी होती है, कितने सेकंड, कितनी मिनट हमें वो चीज़ देनी है। तो ये चीज़ एक प्रैक्टिस और कोर्स के माध्यम से ही हम बोल सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये नहीं बोल सकते कि हमने आपका 10 दिन कर दिया है तो आप ठीक हो जाएंगे। आपकी कितनी बीमारी है और दूसरे पेशेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके ट्रीटमेंट को ले रहा है। जितना आप पॉजिटिव लेते हैं उतनी जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। सिर्फ मैंने 15 दिन का आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो शुगर का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो 3 महीने का है, जो आपको लाइफ में कभी पलट कर नहीं आता है। थायराइड का वो भी आपका 3 महीने का कोर्स है, वो आपको पलट कर नहीं आता है। अभी यहाँ पर क्या होता है मैम? यहाँ हम शिरोधारा कराते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमारी तकरीबन 32 बीमारियों में वो हमें हेल्प करता है, जैसे निंद्रा, बीपी हाई, बीपी लो, निंद्रा में परेशानी आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, मेंटली बीमारियां होती हैं, माइग्रेन वगैरह होता है, डिप्रेशन होता है, उन चीज़ों में, और पैरालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प ये हमें करता है। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट है। तो मैम इसकी तो सीटिंग होती है आई थिंक? हाँ, इसकी सीटिंग होती है। इसकी सीटिंग 2 सीटिंग से लेकर 2 महीने तक की भी सीटिंग होती है। आप पहले 1 या 2 सीटिंग लेके देखें, अगर आपको बेनिफिट लगता है तो अगर आप कंटिन्यू 2 महीने की सीटिंग लेते हैं तो ही आपको बहुत अच्छा प्रूफ मिलेगा, उस चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें एक सीटिंग में कितना टाइम लगता है लगभग? इसमें एक सीटिंग में लगभग 1 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट तो लगता ही लगता है। 45 मिनट लगता है। लेकिन इसमें हर बीमारी को अलग अलग तरीके से ही हम करते हैं। जैसे अगर सर्दी है, डिप्रेशन है, तो हम उसे तेल को और तेल में मेडिसिन मिला के, आयुर्वेदिक मेडिसिन को इन्वॉल्व करके तब हम उस चीज़ को करते हैं। मतलब हर बीमारी का अलग अलग तरीके से तेल तैयार किया जाता है। तो ये तो केरल की विद्या है ना मैम? हाँ जी, ये केरल की विधि है और ये पंचकर्मा से कनेक्टेड। तो मैम जैसे यहाँ पे हम पैथोलॉजी लैब भी देख रहे हैं थोड़ी, तो यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं? हाँ जी, हमने ये सुविधा भी पेशेंट को दी हुई है, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कई बार हमें रिपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हम ये है कि किसी को बाहर ना जाना पड़े, किसी को दूर की असुविधा ना हो, तो हमने यहाँ पे पैथोलॉजी लैब का भी थोड़ा अरेंज किया हुआ है कि जो भी टेस्ट वगैरह अगर ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पे इजीली करा सकता है। तो ये मैडम पेशेंट के ऊपर है, अगर वो बाहर करवाना चाहे तो बाहर भी करवा सकता है? वो उसके ऊपर
ऊपर डिपेंड करता है कि वो जहाँ से भी कराना चाहे वो करा सकता है, कोई प्रेशर नहीं है किसी भी बात का। सिर्फ हम बताते हैं कि यहाँ भी होता है, अगर कराना चाहे करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे तो आप जहाँ की भी रिपोर्ट लाएं, हमें रिपोर्ट से मतलब है, हमें एक पर्टिकुलर प्लेस से मतलब है। और मैम जैसे एक्यूप्रेशर से पहले आप कुछ पेशेंट को चेक भी करते हैं, मतलब किसी चीज़ की जी हाँ, हम उसको पूरी तरीके से चेक करते हैं। मान लीजिए आप सर्वाइकल के लिए आए हैं तो हम ये चेक करते हैं, उसकी रूट तक जाते हैं कि उसको सर्वाइकल हुआ क्यों, कैसे, क्या वजह है। कई बार हमारी बहुत माइनर वजह निकल जाती है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बोली कि मुझको वॉमिट होती है मैम, मुझे चक्कर आते हैं, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे शोल्डर में दर्द होता है। तो मैम जब उसको चेक किया गया तो उसका पेट बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक है। तो वो चक्कर का भी ट्रीटमेंट किया गया, जो चक्कर उसको 3 साल से आ रहे थे और वो जो है भारी ट्रीटमेंट करा रही थी, कोई इलाज नहीं था, वो 3 दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो गई बिना। मैम जैसे मैंने पहली बार सुना है कि आयुर्वेदिक स्पेशल भी होता है, तो वो एक तो क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट हैं? मैम आयुर्वेदिक फेशियल में हम जड़ी बूटियों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पार्लर की तरह फेशियल नहीं होता है। हम पहले आपकी स्किन देखते हैं कि आपकी स्किन क्या है, कैसे है, आपके स्पॉट्स हैं या लूज हो रही है या टाइट है, क्या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, हम उनको पहले दिन वो हमें बताएंगे। हम तुरंत फेशियल नहीं करते हैं, उनकी स्किन देखकर अगले दिन उसकी ट्रीटमेंट की तैयारी करते हैं। इट्स नॉट अ फेशियल, इट्स दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन। हम उसको एक सिटिंग देंगे, उसमें उसे इंस्टेंटली ग्लो भी आता है, और जो मतलब और सिर्फ फेशियल जो है, क्योंकि हम लोग पॉइंट्स दबाते हैं, हम एक्यूप्रेशर से कनेक्ट है, तो हम सिर्फ पॉइंट्स दबाते हैं ताकि उन चीज़ों का जो भी लॉन्ग टाइम रिजल्ट रहे। हाँ जी, वो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा, उस चीज़ का शाइन आएगी फेस पे, तुरंत आएगी। और दूसरा ये, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे उसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि पार्लर में आपको मसाज देते रहे, बस गालों पे लगा दिया, ये करते नहीं, हम हाफ बॉडी लेकर चलते हैं। हाफ बॉडी में हमें जो जो पॉइंट्स हमें हमारे माइंड रिलीफ से, आइज से, और मतलब आपकी आंखों का दर्द उस टाइम पे चला जाएगा, अगर आपके सर में दर्द होगा वो चला जाएगा, अगर आपकी शोल्डर में पेन होगा उस वक्त पे वो भी चला जाएगा। हम सिर्फ पॉइंट्स दबाते हैं, और जो क्रीम्स वगैरह हैं वो हम खुद ही घर में तैयार करते हैं। उसी पेशेंट पे वो चीज़ यूज़ होएगी, वो चीज़ फिर दूसरे पेशेंट अगर दूसरा बैठा हुआ है फेशियल के लिए, वो चीज़ उस पर यूज़ नहीं होएगी, उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट तैयार किया जाएगा, जैसे कि उसकी स्किन है। ओके मैम, यहाँ पे ये नहीं बोला जाता आपको सिल्वर फेशियल कराना है, गोल्ड फेशियल कराना है। आप हमें सिर्फ फेस दिखाइए और अपने रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको फेस पे चाहिए क्या। जैसे तिल है, स्पॉट्स हैं, तो आपको हम बताएंगे कि कितने दिनों में ये जाएगा और आपको वीक में कितने दिन ये कराना है। ओके मैम, ऐसे हेयर स्पा होता है, मतलब जो हेयर की प्रॉब्लम हेयर स्पा बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से होता है, उसमें कोई मेडिसिन्स यूज़ नहीं की जाती, कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, और 15 डेज में आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। जैसे हम फेशियल कराने आते हैं तो कितने चार्जेस होंगे लगभग एक सीटिंग के? मैम मेरी फेशियल के चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 मैंने अभी रखा है फेशियल का चार्जेस, ताकि लोगों को पता चले कि कितना रिलीफ होता है। और 500 आई थिंक किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट कितना मिलता है पार्लर कंपेयर देयर, कि कितना ज़्यादा है यहाँ बेनिफिट। आप एक फेशियल में कितना चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो मतलब एक मैजिक वो लेकर जाते हैं अपने फेस पे। और मैम हेयर स्पा के? मैम हेयर स्पा के 1000 है। ओके, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी जैसे मैम एक कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है, ये उससे बेस्ट है, मतलब जैसे हमारे रफ हेयर है या? यस मैम, बिल्कुल नेचुरल होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है। और इसमें आपको मतलब अगर मैं 1% बोलूँ कि अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप पार्लर जाते हैं, केमिकल्स यूज़ कराते हैं, थोड़े दिनों में बोलते हैं मैम हमारे बाल तो गिर रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो एलर्जी हो गई है मैम, हमारी खुजली हो रही है। इसमें कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। लेकिन ये है कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि हम बहुत ही नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं।
और जो हर किसी पे मीन्स हमारा ट्रीटमेंट 1 साल के बच्चे से लेके अनलिमिटेड एज तक यूज होता है। ओके, 1 साल के मतलब आप छोटे बच्चे पे भी कर मैं लेंगे? छोटे बच्चे पे भी वही चीज यूज करके दिखाऊंगी आपको, और बड़े पे भी वही चीज यूज करके दिखाऊंगी। नो साइड इफेक्ट्स। और नेचर को ही दी जाती है, एक तरीके से नेचर से जो चीजें ली जाती हैं वो कभी साइड इफेक्ट नहीं करते।